नमस्कार, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुखर्जी एंड सिंह क्लासेस फॉर हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ में। हमारे इस प्रथम वीडियो में हम यूजीसी नेट के पेपर 2 के पाठ्यक्रम को जानेंगे। इस पाठ्यक्रम में कुल 10 इकाई हैं। इसकी प्रथम इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास। इस इकाई के अंदर हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, समय के अनुसार हिंदी भाषा में आए परिवर्तन और उसके बदलते स्वरूप को देखेंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश अवहट और पुराने हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आगे बढ़ते हुए फिर हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार जानेंगे, जिसके अंतर्गत हिंदी की उपभाषाएं जो 5 हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। उनकी 18 बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप जानेंगे, हिंदी की ध्वनि व्यवस्था, खंडय और खंडेतर, हिंदी ध्वनि के वर्गीकरण का आधार क्या है, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियारूप, हिंदी वाक्य रचना। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। इकाई 2, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम जानेंगे हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्य प्रवृत्तियाँ। रासो साहित्य, आदिकाल हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। भक्ति काल, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य और उनके प्रमुख कवि। प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, समकालीन साहित्य पत्रकारिता। इसके आगे हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं देखेंगे, जिसके अंतर्गत है हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद्र, पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार। हिंदी कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। हिंदी नाटक, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, सठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण,
हिंदी का लोक रंगमंच नुक्कड़ नाटक। हिंदी निबंध। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। समकालीन हिंदी आलोचना, उनके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। हिंदी की अन्य गद्यविधाएँ। रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। ये थी हमारी इकाई 2, जिसके अंदर हमने हिंदी साहित्य का इतिहास देखा। आगे इकाई 3, साहित्य शास्त्र। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट निर्व्यक्तता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। ये थी हमारी इकाई 3 साहित्य शास्त्र। इकाई 4, वैचारिक पृष्ठभूमि। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, जिसके अंतर्गत आते हैं दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। इकाई 4, हिंदी कविता। पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली। यहाँ पे पद संख्या दी गई हैं 1 से 25। कबीर, जायसी ग्रंथावली, सूरदास, भ्रमर गीत सार, तुलसीदास, रामचरित मानस और उत्तरकांड, बिहारी सतसई, घनानंद कविता, मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, साकेत, नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद आंसू कामायनी, निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन, प्रथम रश्मि। यहाँ इस हमारे जो ये पाठ्यक्रम है इसके अंदर कई त्रुटियां हैं, लेकिन मैं जो आपको ये पाठ्यक्रम को बता रही हूँ मैं उन त्रुटियों को सुधारते हुए बता रही हूँ। यहाँ पे एक त्रुटि देख सकते हैं हम, दूत्र जो महादेवी वर्मा की कविताएं हैं, जहाँ पे है द्रुत झरो जगत के जीन पत्र, यह महादेवी वर्मा की ना होके यह पंथ की हैं। तो यहाँ पे आप अपने सुधार कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की यहाँ पे 3 कविता हैं, परिवर्तन, प्रथम रश्मि और दूत्र झरो जगत के जीन पत्र। महादेवी वर्मा की बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे यह मंदिर का दीप, इसे नीरज जलने दो। और ये जो मैंने अभी बताया आपको यह सुमित्रा नंदन पंत की थी। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, तृतीयांग और रश्मिरथी। नागा अर्जुन, कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, कलगी बाजार की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितने नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। धूमिल,
नक्सलवादी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ये था हमारा यूनिट 5 हिंदी कविता। इकाई 6 हिंदी उपन्यास। पंडित गौरीदत्त की देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञ शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठ सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म सहानी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोपती की जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का धरती धन्ना आपका। इकाई 7 हिंदी कहानी। राजेंद्र बाला घोष, बंक महिला के नाम से भी जिन्हें जानते हैं हम, उनका चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, माधव राव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राही, प्रेमचंद का ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु तीसरी कसम, लालपान की बेगम, अज्ञ ग्रेगरीन, शेखर जोशी, कोशिका घटवार, भीष्म सहानी, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोपती, सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा परिंदे। इकाई 8 नाटक। भारतेंदु का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, धर्मवीर भारती का अंधा युग। यहाँ पे हम एक और त्रुटि फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण, यहाँ पे लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल नहीं होके यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण मिश्र। एक मिनट, ये लक्ष्मी नारायण लाल ना होके है लक्ष्मी नारायण मिश्र, और उन लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली। मोहन राकेश का है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र अश्क, अंजू दीदी, मन्नू भंडारी, महाभोज। आगे बढ़ते हैं इकाई 9 पे, जो है हिंदी निबंध। भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्शन और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र, शिवमूर्ति। यहाँ पे फिर एक त्रुटि है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो निबंधकार के नाम में है, यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे है बालकृष्ण भट्ट, लेकिन यह बालकृष्ण भट्ट ना होके ये है बाल मुकुंद गुप्त, तो ये अपना सुधार कर लीजिएगा। उनकी है शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख और प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अरे उपाध्याय पूर्ण सिंह मजदूर और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेक राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य। अंतिम इकाई 10, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएँ। इनमें है रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा की ठुकरी बाबा, तुलसीदास मुर्दैया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद्र घर में, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, रमनीका गुप्ता आपहुदरी, हरिशंकर प्रसाई भोला राम का जीव, कृष्णचंदन जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध। यहाँ पे फिर से यह है, ये संस्कृत एक लेखक के डायरी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे यह मुक्तिबोध का
एक लेखक की डायरी नहीं है, एक साहित्यिक की डायरी है, तो ये अपना ठीक कर लीजिएगा। राहुल साकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा और अंतिम आज्ञा अरेगायावार याद रहेगा। और इसी के साथ यह पाठ्यक्रम समाप्त होता है। हमने देखा कि पेपर 2 के अंदर क्या क्या कौन कौन सी इकाई थी और उस इकाई में क्या क्या दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में और उसमें हम इन्हीं इकाइयों को विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।